हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप सब सेफ होंगे। और आई एम बैक अगेन। हाँ, अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं एंड दिल्ली में बहुत ठंडी हो गई। कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। यस, बहुत दिन से मैं गैप लेके रखी थी ब्लॉगिंग से, क्योंकि कुछ चीज़ें चल रही है साथ साथ। तो मैं बहुत जल्द अपडेट करूँगी कि मैंने क्यों गैप लिया है, क्यों पॉज किया मैंने ब्लॉगिंग। बहुत जल्दी मैं लाइन अपडेट करूँगी, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो लाइन अप है मेरे साथ। बट आज भी करना बनता है, क्योंकि बहुत सडन प्लान बनाया है हमने कि हम जा रहे हैं ससुराल अपने, इट मीन्स जौनपुर, और वानी जा रही है दादू के पास। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो। सो कल हम निकल रहे हैं, कल मंडे है संडे, तो कल निकल रहे हैं हम। तो उसकी तैयारी चल रही है, तो क्यों ना मैंने ये सोचा है क्यों ना मैं उसकी जर्नी आपको शेयर करूँ। सो आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू शेयर इट एंड आई हैव अ लिटिल बिट टाइम ऑल्सो, सो व्हाई नॉट यूज़ इट। सो लेट्स सी। और बताइए कैसे हैं आप सब। अभी 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 ये ओबियसली, क्योंकि हम लोग अभी घर जाने का प्लान नहीं कर रहे थे। हम लोग सोचे थे दिल्ली में ही दिवाली बनाए, या फिर अगर, क्योंकि ऑफिस भी चल रहा है और हम लोग लीव भी नहीं ले सकते थे ड्यू टू सम सिचुएशंस। एंड बहुत जल्दी मैं बताऊँगी कि वो क्या सिचुएशंस है। तो आई हैव प्लान टू गो महाराष्ट्र डेफिनेटली, बट उसके बीच में बहुत सारे काम बीच में आ गए, जिसकी वजह से हम नहीं जाए। बट जब आता है बच्चों की बारी, जब बच्चे के बारे में हम सोचते हैं, तो ऑब्वियसली हमें डिसीजन करना पड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिससे कि एटलीस्ट हम अपने बारे में एक बार ना सोचें, एटलीस्ट बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमने प्लान किया कि हम अभी दादाजी के पास जाएंगे, वानी के दादा के घर जाएंगे, और दैट्स वाज द करेक्ट डिसीजन एंड आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, हम आई थिंक होली पे गए थे, जो भी लास्ट होली आई थी उसी पे गए थे। एंड यस, और ये बहुत सडन प्लान बना है, तो ऑब्वियसली पैकिंग चल रही है। 7:30 मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बिकॉज जब सडन प्लानिंग होती है, जब कोई सडन प्लानिंग होती है और उससे रिलेटेड पैकिंग शुरू होती है, तो इतनी नर्वसनेस होती है, क्योंकि कुछ छूट ना जाए। और एक ठंडी का समय आ गया है, एक बार भले बड़े लोगों की स्वेटर छूट जाए, जैसे हम लोगों के स्वेटर छूट जाए, पर बच्चों के स्वेटर्स और गर्म कपड़े नहीं छूटने चाहिए। क्योंकि एज अ पेरेंट्स हम एक बार अपने बारे में सोचना छोड़ दें, पर बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो ना सोचे, बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो नहीं भूलना चाहिए, ये सोच के पैकिंग करनी चाहिए। एंड ज़्यादातर उनकी दवाइयाँ होती है, उनके डायपर्स होते हैं, एवरीथिंग वी हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट अ बेबी। तो वही अभी प्लानिंग चल रही है। तो अभी मैंने 3 दिन से मैं कंटिन्यू गर्म कपड़े जितने भी है धो के रखा है, क्योंकि मैं संडे तक आ जाऊँगी रिटर्न। बट आने के बाद ऑफिस चालू हो जाएगा, तो मैंने सोचा है कि चलो उससे पहले हम गर्म कपड़े पूरे धो के रख ले। एंड यस, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैंने गर्म कपड़े इसके धो दिए। इसके अभी तो मैंने डायपर्स मंगाए हैं, जिससे कि मतलब पैकिंग में हो जाएगा, डायपर्स 1 हफ्ता चल जाएगा। तो मैंने गर्म कपड़े अभी धो के इसमें रख दिया, अब इसको प्लेट करना बाकी है। एंड अभी वानी रो रही है, तो मुझे 1 सेकेंड। क्या, अभी मैंने 2 ये बैग पैक किया है, ये भी गर्म कपड़े ही मैंने धो के रखे। मैं इसको लेके नहीं जाने वाली गाँव, मैं लेके जाने वाली इसको, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। मतलब पैकिंग चल रही है, और अभी भी मैंने पूरे कपड़े, और बहुत सारा मैसी है, इग्नोर इट, बिकॉज अभी कपड़े मैंने इसमें रखे हैं बालकनी से निकाल के, तो अब मुझे इसको सेटअप भी करना है। सो यह बहुत चीज़ें हैं। मतलब ये है ना कि आपको कल जाना है, उसके साथ साथ जब वापस आओगे उसकी भी तैयारी होके रखनी चाहिए, बिकॉज जब आओगे अब सडनली इतना आपके पास काम आ जाएगा। आई थिंक उसको कम करने के लिए ये बेस्ट डिसीजन है कि पहले ही वुलन के कपड़े निकाल दो। और दिल्ली बहुत ठंडी है। मैं महाराष्ट्र बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं होती, ओके वेदर होता है। सो मेरे लिए अगर थोड़ी भी ठंडी पड़ जाए, जैसा शिमला वाली फीलिंग आ जाए, तो या सिमिलर फीलिंग आ जाए, तो फिर इट्स बेटर टू प्रिपेयर एवरीथिंग। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टुमारो एंड आई एम एक्साइटेड। स्पेशली वानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड आई बिलीव कि कल की जर्नी बहुत अच्छी स्टार्ट हो। और इवन में साइमल्टेनियसली ऑफिस भी करना है हम लोगों को, तो बहुत अर्ली लॉगिन हम कल करेंगे, और कैसे मैनेज करेंगे, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज, बट विल मैनेज। एंड
हम लीव भी नहीं ले पा रहे। ट्यूसडे वेडनेसडे दिवाली 4 को है, वेडनेसडे को है, सो वेडनेसडे थर्सडे, सॉरी थर्सडे को है। एंड सो ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा वर्किंग आवर्स है, ऑफिस है। तो अभी ऑब्वियसली आप जब घर जाते हो तो वहाँ पे सी द थिंग्स इज दैट मायका और ससुराल दोनों थोड़ा अलग हो जाता है। बिकॉज मायके भी अगर यू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क ओनली, मतलब यू डोंट हैव एन प्रेशराइज कि आपको खाना बनाना है ना प्रॉपर, मतलब उठ के और ये सब करना है। बस ससुराल में आपको कोई बोलता तो नहीं है कि आपको उठना है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब जब मायके जाते तो वहाँ कोई टेंशन की बात नहीं होती है और थोड़ा नेटवर्क भी कोई इशू नहीं है। बट मेरा जो ससुराल है वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तब मैं कैसे मैनेज करूँगी पता नहीं। आई होप अच्छे से हो जाए पूरा। एंड मैं ट्राई करूँगी वहाँ भी ब्लॉगिंग करने का, और आई होप वहाँ की ब्लॉगिंग भी अच्छे से हो जाए। एक्चुअली मैं न्यू हूँ ब्लॉग करने में और मैं कंटिन्यूसली ब्लॉग भी नहीं कर रहा, तो मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ लोगों के साथ ब्लॉगिंग करना। बट अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ एंड मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी कंटिन्यू ब्लॉगिंग, बिकॉज कुछ चीज़ें लाइनअप है और मैं बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें अपडेट करूँगी फ्यूचर में, जो आपके करियर के लिए बहुत हो जाएगा कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, मुझे किस तरह से गाइडेंस मिली। क्योंकि अभी मैं एग्जीक्यूट वो चीज़ कर रही हूँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद अब उसका अपडेट जब तक नहीं आता, उसका कोई आउटपुट नहीं आता, तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकती है। इट इज़ बेटर कि आई वेट फॉर द आउटपुट। अगर आउटपुट मिल जाएगा मुझे तो डेफिनेटली मैं आई गाइड यू कि कैसे किया है मैंने। बहुत चीज़ें हैं आपको शेयर करने का, और इसलिए सोचा है कि थोड़ा सा उस पर ध्यान दे ले। और जैन से आई अपडेट एवरीथिंग, डेफिनेटली जैन से अपडेट कर दूंगी। और मैं थोड़ा ज़्यादा सो ली हूँ एक्चुअली। हम लोग लेट सोए हैं और अभी जब उठे हैं तो एकदम हैवी हो रहा है। आधा तो हैवी तो एकदम टेंशन की वजह से हो रहा है, बिकॉज हम कल ट्रैवल करने वाले हैं। एंड बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, मन में टेंशन होता है कुछ छूट ना जाए, बच्चों से रिलेटेड दवाइयाँ हो, कुछ छूट ना जाए, तो इस तरह के टेंशन्स भी हैं। गूज़बम्प भी आ रहा है, बट लेट्स सी, चलो बढ़ते हैं। चलो वानी को उठाते हैं। आ गए हैं ये भी सामान लेके, और ये है मेरी बेटी। What happened? Oh, now मेरा बाबू छू के उठ गया। हाँ वो छू के उठ गया। ट्रैवल करते वक्त जो भी सामान के खाने की चीज़ें होती है वो आ चुका है, वो मैंने मंगा लिया है पहले ही। सो अभी उसकी पैकिंग करनी बाकी है। वानी, what are you doing? Are you feeling sleepy? हाँ? हमसे ज़्यादा वानी एक्साइटेड बिकॉज वानी इज गोइंग। अरे अब कहाँ जा रहे हो? कल दादू के पास। बता दो, हाय बोल दो सबको। से हाय टू एवरीवन। हाय दादू। अभी नींदू में कहाँ गए दादू? दादू के पास जाना है। दादा ना, हाँ दादा के पास जाना है, पीहू दीदी के पास जाना है, बाबू भैया के पास जाना है। तो अभी बता दो, आप एक्साइटेड हो? आर यू हैप्पी? टुडे से अभी ये स्लिपी है। अभी ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, इवन अगर मुझे इसको खाना भी खिलाना हो तो मुझे बोलना होगा अगर आप खाना नहीं खाओगे तो हम दादू के पास नहीं जाएंगे। सो ये खा भी लेती है। अब आई डोंट नो वहाँ का क्या रिएक्शन होगा जब वो अपने दादू को देखेगी, आई डोंट नो, पर अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? एंड तो फिर उसके बाद तो ये बेसिक है खाने पीने का सामान। बेसिक मेरे लिए ये है कि वानी की जैसे दवाइयाँ होती है, बिकॉज वहाँ पे अभी हम दिल्ली में हैं, जो ओबियसली फ्लैट में क्या होता है सब चीज़ बंद होता है। सो आप अपने बच्चों के उस हिसाब से केयर करते हो, और आपका बच्चा यूज टू हो जाता है कि बंद कमरे में रहना। एंड अगर वो बालकनी में भी जा रहा है या फिर कुछ कपल ऑफ आवर्स के लिए बाहर वॉक करने भी जा रहा है तो आप उस हिसाब से कपड़े पहनाते हो। बट और गाँव में क्या है, पूरा ओपन अप है,
पूरा ओपन होता है। ओबियसली जो टाउन से रिलेटेड जो टाउन से हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और मैं जाऊँगा डेफिनेटली अपना घर ज़रूर शूट करूँगी, आपको दिखाऊँगी हमारा घर कैसा है। बहुत बड़ा घर है हमारा ससुराल में। तो वो पूरा ओपन है, तो बच्चों को हर जगह से चांसेस है ठंडी लगने की, और ठंड भी लगेगी, तो हमें उस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और वो एक चीज़ और पॉइंट है विच इज़ वेरी ट्रू, आप कितनी भी केयर कर लो कुछ ना कुछ बच्चों को होता ही है। सो ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कम ही कर रहे हो। हम लोग हर चीज़ मतलब सब कुछ करते हैं, बट ओबियसली कहीं ना कहीं चीज़ें मिस हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे सफ़र करने लगते हैं। इट्स हैपन एवरी टाइम, बट कोई नहीं, चलता है। सो अभी मैंने पूरे जो लास्ट इसका इन जो सेटअप था वुलेंस के, मैंने जो धो के रखे थे, मैंने अभी चुप को दिखाया। मैं इसको साइड कर दे रही क्योंकि मुझे उसमें से कुछ चीज़ें ले जानी है, ऑब्वियसली वानी के लिए ले जाना है, एंड बाकी मुझे यहीं पे रखना है। तो मैं अभी अलग कर देती हूँ पूरी चीज़ें। और वहाँ मैडम देखो, दिख रहा है? चलो, अभी इनका पेट पूजा चल रहा है। जब ऐसे विंटर समर का आता है और ऐसा लगता है कि बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं और जब हमने कपड़े निकालने लगते हैं कि चेक करते हैं, ओके चलो देखते हैं विंटर कितने कपड़े इसके छोटे हो गए, तो तब पता चलता है बहुत सारे कपड़े हैं। हम लोग प्लान कर रहे थे वानी के बहुत सारे वुलन कपड़े लेने के लिए, कि ओबियसली हम लोग घर जा रहे हैं। तो जब हमने बैग निकाले वुलन के कि चलो देखते हैं कितने छोटे हो गए हैं या कौन कौन से कपड़े हैं इसके पास, पता चला पूरे कपड़े हैं इसके पास। तो ये है कि थैंक गॉड शॉपिंग करना बच गया, क्योंकि बहुत सडन प्लानिंग हुई। सो वानी चलो चलते, सो विल गो एंड बताती हूँ। चलो अयो व्हाट आर यू डूइंग वानी? नो बेटा, ऐसे नहीं करना। देखा पूरा से लपड़ कर। ये देखो अगर आप बेबी के साथ पैकिंग करो तो ये होने वाला है। क्या हो रहा है? मम्मा करना पैकिंग, तब करना जो करना है। छोड़ो पहले, मम्मा करने दो। सो ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो गई है। अब है मेरे को बेबी की जितनी भी दवाइयाँ होती है उसकी एक प्रॉपर किट बनाना, तो इसकी बहुत ज़रूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कपड़े भी भूल जाए पर दवाइयाँ ना भूलो। सो फर्स्ट मैं आई टेक विथ मी दिस वन। पहले मैं ये लूँगी वेब्रा भी बहुत अच्छा होता है, और अगर सर्दी हो जाए और उसको गर्म पानी में डाल के भाप लिया जाए तो ऑसम। पर बच्चे को तो नहीं दे सकते क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है, तो अगर ये आप बच्चों के यहाँ पे लगाओ तो इट्स वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन सप्लीमेंट्स। कोई भी कट चोट लग जाए ये बहुत अच्छा होता है। और जितने मैं दवाइयाँ लेके जा रही हूँ वो रिकमेंड है, मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया हुआ है, जो मैं हमेशा पर्सनली ऑलमोस्ट लाइक हमेशा रखती हूँ। तो ये बाइट रोल ऑन है। ऑब्वियसली अब ना ऑब्वियसली कीड़े वीड़े का जब काटते हैं तो आपको बच्चों को ईचिंग होती है, बच्चे बताते नहीं हैं। बच्चों को जब कीड़े काटते हैं तो बच्चे बताते नहीं हैं। तो और ये हमें ही ध्यान देना होता है, जहाँ भी अगर बच्चों को कहीं पे फूल गया, अगर मच्छर काट ले जो हमें पता भी नहीं चलता है, या कुछ कट लग गया हो, तो अगर हम ये ममा अर्थ का बाइट रोल ऑन लगा देंगे, दिख रहा होगा, हाँ नो देखा, बाइट रोल ऑन लगाओगे तो इट्स वेरी गुड। इसका क्या बारे में घुमा दिया। और देन टमी रोल ऑन, अगर उनको कुछ दिख रहा है, पेट में दिक्कत हो रही है और उन्हें मोशन प्रॉपर नहीं आ रहा तो इट्स वेरी ऑसम, मतलब सही है। जो हींग और पानी का जो अपनी जो नानी दादी जो बताती है ले, वो उतना आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आप उसकी जगह ये लगा लो तो बेस्ट है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर बच्चों को लूज मोशन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बच्चा एकदम लिक्विड मोशन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये तो मेरा फेवरेट है, तो इसका यूज़ मैंने बहुत कम किया है, पर जब भी किया है बहुत अच्छा होता है, तो मैं ये हमेशा अपने साथ रखती हूँ उसको।
एंड ऑब्वियसली ये मेरा सीरम है, तो मैं इसको यहाँ पे रख दूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोल पैरासीटामोल 2 in 1 होता है। जैसा लाइक सर्दी खांसी बुखार थोड़ा भी ऐसे लगे कि बच्चे को हो रहा है तो आप ये पिला दो। चाहिए क्या कर दिया, रुको। सही है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट प्रोसीन मुझे, क्योंकि आई हैव अ माइग्रेन प्रॉब्लम। सो जब मुझे ज़्यादा अगर मैं थोड़ी थक जाती हूँ तो मुझे माइग्रेन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं हमेशा अपने पास एक पैकेट ही रखती हूँ। वो तो उसकी जरूरत ना पड़े, पर मैं रेस्ट नहीं ले सकती क्योंकि मेरा नॉर्मल सर नहीं पूरा माइग्रेन होता है बैक। एंड नाउ दिस इज़ वन टू क्लियर द डर्ट थिंग्स, तो जो वाने के लिए बहुत अच्छा। ओके, आ गया, हाय, आ गया। पैकिंग हो गई, कपड़े वपड़े पूरे रख दिए, सिर्फ दवाइयाँ चल रही है। एंड बेबी वाइप्स। क्या हुआ? एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉटन। कॉटन आपके लिए एज अ मतलब आपके लिए भी यूज़ होगा, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा होता है, उनके जो नैपी एरिया है उन्हें क्लीन करने का। सो ये मम्मी मांगी कर लेना। अच्छा, हाँ मैं सोची कि वो मतलब आप खरीदे हो। अच्छा सही है। तो मैं ये हो गया, दिस इज वन। तो ये हो गई वानी की कीट प्रॉपर। तो अभी मुझे वो ये किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, कीट निकालो एंड प्रॉपर यू विल गेट एवरीथिंग। तो चलो दादी का है, दादी का रख दो। चलो दादी का है? हाँ दादी का है। उठी वानी? वानी आप जब आए तभी उठा दिए थे। अच्छा, चलो पैकिंग कर ले। क्या पैकिंग? अच्छा ये देखिए आपके पूरे कपड़े ना मैंने यहाँ पे ये देखो चपोत के रख दिए हैं। अब इसमें से जो ले जाएगी फिर बाद में मैं ना अलमारी में रख देती हूँ। अभी मैं रख लूंगा। हाँ, भाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, चलो थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे, चलो। मम्मा से वहां मिलोगी नहीं तुम? हाँ हाँ, वो मम्मा को किसी नहीं करने वाली, मुझे लग रहा है। मेरी बिटिया, मेरी बीबी। सर रिकॉर्डिंग हो रही है। ओह माय गॉड, काटना पड़ेगा तो। नहीं काटूंगी, ऐसे मोमेंट थोड़ी काट जाते हैं। वरना हैप्पी की वानी जा रही है, मतलब वानी ना सिर्फ वानी हैप्पी जा नहीं, ज्यादा हम सब रहे हैं, पर एक्चुअली वानी को ज्यादा। और फिर मैं बोली संडे मंडे, संडे मम्मी जा रहे हैं, मंडे हम जा रहे हैं, ट्यूसडे हम जा रहे हैं। खा लो। मैं बोली खा लो, नहीं हमें खाना खाओ। कितना खाना खाएंगे, खाना बड़ी खवा रहे हो। या आई एम बैक। हाय कर दो, अब तुम नींद से उठ गई ना, हाय कर दो। हाय हाय मेरी जान है ये। हाय। नो इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। इवनिंग। और पैकिंग हो गई है, खाना बन गया है, ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। बस थोड़ा मोड़ा चीज़ें होती है, ओबियसली पैकिंग कभी ख़त्म नहीं होती जब तक हम निकलते नहीं हैं। और स्टेशन जब पहुंच जाएंगे तो हम सोचेंगे ओह शिट एक चीज़ भूल गया। सो पैकिंग होगी। अब मैं आगे का वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी है कि बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है, उसके लिए ब्लॉगिंग करना भी ठीक भी नहीं है। ये देखो कौन कौन सा कीड़े ने काट लिया। अभी बिस्किट नहीं, अभी तुम्हारा दाल रेडी हो गया है ना, दाल खाना है। चलो भी खाना बिस्किट अब के ना ट्रेन के लिए रखा है, जब ट्रेन में भूख लगेगी ना तब आप बिस्किट खा लेना, जब आपको भूख लगेगी। कहाँ जा रही हो? आओ ये गाना सुना दो, सुनो। जान मेरी जान मन बदता बाबा ने बोले मेरे जैसे मेरा पैर जान मुझे गिरा, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। वाह भाई वाह वाह वाह, मजा आ गया। हाँ वो कौन सा गाना था, शाकला का बूम बूम, कौन सा? बूम बूम आ नहीं रहा है। शाकला का बूम बूम बूम। और कैसे वो था,
जान मेरी जान मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। दैट्स इट, वीडियो करते हैं एंड, और मैं कल न्यू वीडियोस कल मिलूँगी आपको नए वीडियो के साथ। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, क्या चेंज करना चाहिए वो भी बताइए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो इसे शेयर जरूर करें। आज के लिए बाय बाय।